साउंड टेक 7 एक्शन। मोदी जैसा यहाँ पे होना चाहिए, वो इंडिया का मोदी है ना, मोदी जैसा सरकार होता तो यहाँ पे पूरा थोड़ा कुछ आगे जाता। नेपाल भी कई देशों ने जान लेते। तो भैया देखा, लगता है मोदी जी के अंधभक्त भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल में भी मौजूद हैं, क्योंकि एक युवा का कहना है कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? ये भविष्यवाणी तो पहले ही हो गई थी कि अब नेपाल में भी पहुंचेगी मीडिया गोदी और वहां भी करवाएगी मोदी मोदी। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि मोदी जी की बची कुची इज्जत ये गोदी मीडिया वाले नेपाल में नीलाम कर देंगे। यानी कोई कह रहा है नेपाल फिर बना हिंदू राष्ट्र, भारत से गद्दारी ओली को पड़ी भारी। तो कोई कह रहा है नेपाल पर मोदी का ऐलान, दिल्ली से निकली नेपाल की ओर सेना। यानी इतनी जल्दी तो कुत्ते ढाबे के बाहर जूठी प्लेट चाटने नहीं पहुंचते, जितनी जल्दी ये यहाँ मोदी मैजिक का तड़का लगाने पहुंच गए। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जो ट्रम्प के सामने हो गया ढेर, ये चिलगोजे उसे नेपाल में साबित कर रहे हैं शेर। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया, एक कमाल की बात बताऊं, मेरे हिसाब से वास्तव में मोदी जी को नेपाल का पीएम बनाना चाहिए, ताकि इन जाहिलों को भी पता चले कि अमृतकाल होता क्या है और अच्छे दिन कैसा दिखता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया, मैं तो कहता हूँ कि मोदी जी के साथ साथ इन्हें रूबिका अंजना और सुधीर तिहाड़ी को भी अपने देश लेकर जाना चाहिए, ताकि जब इनके देश पर हमला हो तो इन्हें बम फटने का भी फायदा सुनने को मिले। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी तस्वीर माँ के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाइए। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भैया सुना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि अब की बार दुर्गा पूजा के पंडालों में मोदी जी की तस्वीर लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिलाइए। तब तो लल्लन भैया, ये बहुत ही बढ़िया विचार है। और मैं तो कहता हूँ कि माता रानी की मूर्ति भले ही छोटी हो, लेकिन मोदी जी की तस्वीर लाल किले से भी बड़ी होनी चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि भैया, माता रानी के सिर्फ 9 रूप हैं और मोदी जी के सैकड़ों। यानी कुछ लोग इन्हें भगवान विश्वकर्मा समझते हैं, कुछ लोग इन्हें भगवान विष्णु कहते हैं और कुछ लोग तो इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतार भी बताते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, मैं तो ये सोचकर टेंशन में हूँ कि दिल्ली की जिन सड़कों पे पानी भरा है, वहाँ पंडाल नाव पे लगेगी या फिर छत पे। और भैया, एक अंदर की बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे लगता है कि आगे चलकर स्मृति ईरानी की जगह सिर्फ रेखा गुप्ता लेंगी, क्योंकि ना तो ये गारंटी के मुताबिक दिल्ली वासियों को हर महीने 2500 रुपए दे रही हैं, ना ही झुग्गी वालों को 5 रुपए में बढ़िया खाना दे रही हैं, लेकिन ड्रामा करती हैं हर दिन। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि जरूरी मुद्दों पर ये लोग नहीं देते ध्यान और हर त्योहार में खोलने आ जाते हैं धर्म की दुकान।